देखो हमारे पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी हमें क्या क्या निकालना है? हमें वर्क की वैल्यू निकालनी है, हीट की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी। कौन सी प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल फॉर आइडियल गैस। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क की वैल्यू। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, उसमें हमने गैस फिल कर रखी है। ठीक है, कितने हमने गैस फिल कर रखी है? एन नंबर ऑफ मोल्स हमने गैस फिल कर रखी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस गैस का प्रेशर डीपी अमाउंट से डिक्रीज कर। इनिशियल प्रेशर इसका पी था, अब मैंने कितना से डिक्रीज किया? डीपी अमाउंट से डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो गया? डीवी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा वर्क डन किसके इक्वल आएगा? माइनस जितना प्रेशर मैंने डिक्रीज किया, स्टार्टिंग में मेरा कितना था? पी, अब मैंने कितना डिक्रीज कर दिया? डीपी। तो अब मेरा करंट प्रेशर, फाइनल स्टेज पे प्रेशर कितना होगा? पी माइनस डीपी। और उससे मेरा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? डीवी। तो सिंपली अगर मैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या टर्म आएगी? माइनस पी डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी। अब देखो, डीपी टर्म भी बहुत स्मॉल है और डीवी टर्म भी बहुत स्मॉल है। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो और भी स्मॉल वैल्यू आएगी, तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस पी डीवी। ठीक, अब हमारे पास ये क्या आया? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। हमें कितनी क्या चाहिए? कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स v1 टू v2। भाई हम इनिशियल वॉल्यूम हमारी v1 थी, फाइनल वॉल्यूम हमारी v2 है। ठीक है, और हमें क्या पता है? अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो प्रेशर तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज करें? आइडियल गैस इक्वेशन। एन मोल्स के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो वो किसके इक्वल होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मैं इस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू निकाल लूं, एन आर टी बाय वी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूं तो मेरा वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाय वी इंटू डीवी। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? v1 से v2। वर्क डन का इंटीग्रेशन करोगे तो w आ गया माइनस। अब एक बात देखो, हमने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि हमारी प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल है। तो दैट मीन्स टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। आपको इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है? वन बाय वी डीवी का। तो वन बाय वी डी, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है क्या होता है? माइनस एन आर टी। क्या होगा वन बाय वी का इंटीग्रेशन? एन लेन वी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? v1 से v2। अब हम क्या करें, इसमें लिमिट पुट कर दें। लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, माइनस होता है तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं। क्या आएगा? एल एन वी टू बाय वी वन।
अब इस ln को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई, अब बाकी फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, nRT log V2 बाय V1। तो एक हमारा वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम हमारी कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होती है तो उस पर बोयल्स लॉ अप्लाई होता है। और बोयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर हम इसे दो स्टेट्स के लिए लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यहाँ से अगर हम V2 बाय V1 की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, P1 बाय P2। अब देखो ये जो V2 बाय V1 की वैल्यू है वो यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ गया, 2.303 nRT log P1 बाय P2। तो हमारे पास एक वर्क डन का फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, फिर अब हमें क्या नेक्स्ट टर्म क्या कैलकुलेट करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनर्जी का फंक्शन है। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो आइडियल गैस के लिए सिर्फ किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट, क्योंकि हमारी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो कोई टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी का भी चेंज क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट फिर हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो आपको पता है एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। डेल एच अगर मैं निकालूं तो कैसे आएगा, डेल यू प्लस पीवी। अब ये डेल दोनों के पास जाएगा तो फर्स्ट क्या आएगा, डेल यू प्लस सेकंड में क्या जाएगा, डेल पीवी। तो अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए पीवी किसके इक्वल होता है, एन आर टी। तो ये चीज मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो डेल एच किसके इक्वल आ गया, डेल यू प्लस डेल इंटू एन आर टी। अब आपको पता है देखो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये तो सारी टर्म कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट टर्म का चेंज तो किसके इक्वल आएगा, जीरो। यानी डेल एच किसके इक्वल आ गया, डेल यू। और अभी अभी आपने कैलकुलेट किया डेल यू तो किसके इक्वल है, ऑलरेडी जीरो के इक्वल है, यानी डेल एच भी आपका किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक, अब हमारे पास कौन सी टर्म बच गई कैलकुलेट करने के लिए, हीट। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल यू की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जी क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, जीरो। यानी क्यू किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू के। यानी हमने जो भी वर्क के फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं अगर हम उनका नेगेटिव ले लें तो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, हीट के इक्वल। तो क्यू किसके इक्वल आ गया, देखो आपने वर्क के कौन कौन से फॉर्मूले कैलकुलेट करे थे, एक तो ये वाला वॉल्यूम की टर्म में, है ना, और कौन सा किया था ये प्रेशर की टर्म में। अब इनको अगर हमें हीट की टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्लस हो जाएगा 2.303 एन आर टी log V2 बाय V1। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 एन आर टी log P1 डिवाइडेड बाय P2। तो ऐसे आपके पास क्या आ गया, हीट का फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो गया। आया समझ में, यस मैम। ये वाला डेरिवेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट